हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका स्मार्ट आईएएस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स नज़दीक आ चुके हैं, बस कुछ ही महीने बचे हैं। इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, खुद के पसंद की शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। मैं आपको कुछ समय देता हूं, आप तब तक इसका उत्तर सोच लीजिए। जी हाँ, इसका आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और विस्तारित किया है, जिसमें आपके 35 और अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हुआ या सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये ऐसे टोटल 35 और अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। इसका जो अनुच्छेद 22 है, इसमें आपको गिरफ्तारी के समय जो अधिकार प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 में आपको धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें आप किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंदर 6 और अधिकार आपको प्राप्त हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में आपसे पूछा गया है, जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जाए। ये कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इस कूट में से सही उत्तर कौन सा होगा। जी, तो इसका आंसर होगा 1 और 3 यानी ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखें तो इसमें कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई थी 1774 में। फिर राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था। ये आपके जो है 1781 का जो अधिनियम आया था उसमें दिया गया है। और अगर हम कथन 4 देखें तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर की जाए, ये भी आपका इस रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के बाद वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने। तो जैसा कि आपको पता है, मार्ले मिंटो सुधार में उन्होंने कहा था कि वायसराय की कार्यपालिका में भारतीय सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतीय सदस्य कौन था। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। यही जो थे वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य थे। चलिए इस अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सन 1858 भारत सरकार अधिनियम में निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन ए, इसके तहत भारत का शासन महारानी ने कंपनी को दे दिया। इसके तहत एक नए पद भारत के राजस्व सचिव का सृजन किया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत हुई। एंड ऑप्शन डी है, भारत में शासन की द्वैध प्रणाली जारी रखी।
चलिए सोचिए। जी हाँ, तो हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो गया बी। इसके तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। हम आपको बता दें कि इसके जो पहला ऑप्शन है, इसके तहत भारत का शासन महारानी ने कंपनी को दिया, ये नहीं हो गया, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। ऑप्शन सी की बात करें तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। फिर आपका जो डी ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। भारत में शासन की द्वैत प्रणाली जारी रखी, क्योंकि जब कंपनी से शासन छीन लिया गया तो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का ही शासन भारत में रह गया, इसलिए द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन था। जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर समिति है और उसके अध्यक्ष का नाम है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सोचिए। ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा कि ये नेक्स्ट पेज पे आ चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑप्शन 1 है ए और बी, ऑप्शन 2 है बी, सी और डी, ऑप्शन 3 है केवल बी और ऑप्शन 4 है इनमें से सभी। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चंस। जी, तो मैं इसका अगर आपको राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा डी, यानी इनमें से सभी का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 4 क्यों होगा बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब समिति बनाई गई थी संविधान सभा में, तो उसमें संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे, प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर थे, ये सबको पता होगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही बने थे, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है, मूल संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कूट सही है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन ये है, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। ऑप्शन बी है, कुल अनुच्छेदों की संख्या 260 थी। ऑप्शन सी है, मूल संविधान में कुल 6 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 22 भाग ही थे। वर्तमान में 28 भाग हैं, सॉरी 28 नहीं, वर्तमान में 25 हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं। अनुच्छेदों की संख्या 260 थी, ये नहीं होगा, 260 नहीं थी, इससे ज़्यादा थी। ऑप्शन सी, मूल संविधान में कुल 6 अनुसूचियाँ थीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए, तो आज आपके लिए कुल 7 प्रश्न ही लेकर आया था। आगे हम प्रश्नों की संख्या और बढ़ाएंगे, आपके साथ देर तक डिस्कशन करेंगे। आप रेगुलर हमारे साथ इसी तरह प्रश्न को डिस्कशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद।